नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस नाम की जिसे सुनते ही दिल में जोश भर जाता है, महाराणा प्रताप। जब बड़े बड़े राजा महाराजा मुगलों के आगे झुक रहे थे, तब मेवाड़ की धरती पर एक ऐसा सूरज उगा जिसने कभी हार नहीं मानी। सोचिए, एक तरफ अकबर की विशाल सल्तनत, दूसरी तरफ अकेला प्रताप, सिर्फ अपने स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए लड़ता हुआ। यह लड़ाई ताकत की नहीं, जज्बे की थी। महाराणा प्रताप ने दिखा दिया कि असली जीत हथियार से नहीं, हिम्मत से मिलती है। जब इरादे चट्टान जैसे हो, तो कोई भी तूफान आपको झुका नहीं सकता। उन्होंने महलों का सुख त्यागा, जंगलों में भटके, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। मेवाड़ की मिट्टी को मां मानकर उसकी रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज जब हम छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, तो महाराणा प्रताप की कहानी हमें याद दिलाती है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानना मना है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए सबक है जो मुश्किलों से हार मान लेता है। आइए उस अमर योद्धा की कहानी को फिर से जीते हैं, कहानी वीरता, त्याग और अटूट देशभक्ति की, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के अजेय किले में हुआ। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंता बाई थी। प्रताप का बचपन महलों में नहीं, अरावली की पहाड़ियों और भील बच्चों के साथ बीता। भील उन्हें कीका कहकर पुकारते थे। यह दिखाता है कि प्रताप ने कभी भेदभाव नहीं किया। बचपन से ही वे तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर हो गए थे। उनके लिए ये खेल नहीं, मातृभूमि की रक्षा की तैयारी थी। एक बार जंगल में शेर ने हमला किया, बाकी बच्चे भाग गए, लेकिन प्रताप डटे रहे और शेर को मार गिराया। डर उनके शब्दकोश में था ही नहीं। उनके पिता ने बेटे की वीरता देखकर गर्व महसूस किया। यही बालक मेवाड़ का नाम रोशन करेगा। प्रताप का बचपन सिखाता है, महानता जन्म से नहीं, कर्मों से आती है। साहस, समानता और अपनी जड़ों से जुड़ाव, यही उनकी शख्सियत की नींव थी, जिस पर स्वाभिमान और वीरता की इमारत खड़ी हुई। महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद मेवाड़ के सरदारों ने प्रताप को गद्दी पर बैठाया। भले ही उनके पिता ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने शपथ ली, जब तक चित्तौड़ वापस नहीं लेंगे, तब तक राजसी सुख नहीं भोगेंगे। यह शपथ उनके जीवन का लक्ष्य बन गई। मेवाड़ की आजादी। उस समय राजस्थान के अधिकतर राजपूत घराने अकबर के अधीन हो चुके थे, लेकिन प्रताप ने अकेले मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। उनके लिए गुलामी से बेहतर था सम्मान के साथ मरना। उन्होंने प्रजा से कहा, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। उनकी इस हुंकार ने मेवाड़ के हर नागरिक में नया जोश भर दिया। प्रताप का सिंहासन कांटों का ताज था, लेकिन उन्होंने इसे गर्व से पहना, क्योंकि उनके लिए मेवाड़ का सम्मान सबसे ऊपर था। अकबर जानता था, प्रताप को युद्ध में हराना आसान नहीं। उसने 4 शांति दूत भेजे, जलाल खान, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। मानसिंह ने दोस्ती और ऊंचे पद का लालच दिया, लेकिन प्रताप ने साफ मना कर दिया। वह ऐसे राजा के साथ भोजन नहीं कर सकते जिसने अपनी बहन बेटी का विवाह तुर्कों से किया हो। भगवान दास और टोडरमल भी नाकाम रहे। प्रताप ने कहा, मैं अपने पूर्वजों की पवित्र धरती का सौदा नहीं कर सकता। प्रताप का इनकार सिर्फ एक राजा का नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान का प्रतीक था। उन्होंने अकबर को दिखा दिया, हर चीज खरीदी या जीती नहीं जा सकती। कुछ चीजें सिर्फ सम्मान और त्याग से मिलती हैं। प्रताप के इस संकल्प ने अकबर को युद्ध के लिए मजबूर कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध अब 2 शासकों का नहीं, 2 विचारधाराओं का संग्राम बनने वाला था। शांति के सारे रास्ते बंद होने पर अकबर ने युद्ध का ऐलान किया। उसकी 80,000 सैनिकों की सेना के सामने प्रताप के पास सिर्फ 20,000 योद्धा थे। 18 सन
18 जून 1575 को हल्दी घाटी के मैदान में दोनों सेनाएं टकराईं। प्रताप अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार होकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। प्रताप ने 80 किलो का भाला, 2 तलवारें और भारी कवच पहन रखा था। वे जिधर जाते दुश्मन के सिपाही कटते जाते। युद्ध के बीच प्रताप ने मान सिंह पर हमला किया, लेकिन वह बच निकला। चेतक का पैर बुरी तरह घायल हो गया। झाला मान सिंह ने प्रताप के सिर से छत्र उतारकर खुद पहन लिया और शहीद हो गए, जिससे प्रताप को बच निकलने का मौका मिला। हल्दी घाटी का युद्ध कुछ घंटों चला, लेकिन इसमें इतना खून बहा कि पीली मिट्टी लाल हो गई। निर्णायक जीत किसी की नहीं हुई, लेकिन प्रताप ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी। हल्दी घाटी का युद्ध चेतक के बिना अधूरा है। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं, प्रताप का सबसे वफादार साथी था। घायल पैर के बावजूद चेतक ने प्रताप को दुश्मनों से बचाकर 22 फुट चौड़ा नाला पार कराया। नाला पार करते ही चेतक गिर पड़ा। प्रताप ने उसका सिर गोद में रखा और चेतक ने वहीं प्राण त्याग दिए। चेतक की वफादारी और बहादुरी आज भी लोकगीतों में गाई जाती है। उसकी कहानी सिखाती है, सच्चा साथ वही है जो आखिरी सांस तक निभाया जाए। चेतक की मृत्यु प्रताप के लिए गहरा सदमा थी, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। चेतक ने प्रताप को नई जिंदगी दी ताकि वे मेवाड़ की आजादी की लड़ाई जारी रख सकें। हल्दी घाटी के बाद प्रताप का जीवन और कठिन हो गया। महलों की जगह अब जंगल, कंदमूल और हर पल खतरा था। एक दिन उनकी बेटी भूख से रो रही थी। बड़ी मुश्किल से घास के बीजों की रोटी बनी, लेकिन बिल्ली छीन ले गई। प्रताप का दिल टूट गया। क्या अब झुक जाना चाहिए? उन्होंने अकबर को पत्र लिखने का सोचा, लेकिन वह पत्र पृथ्वीराज राठौड़ के हाथ लगा। उन्होंने जवाब दिया, क्या शेर सियारों के साथ रहेगा? क्या सूरज बादलों में छिप जाएगा? इन शब्दों ने प्रताप के स्वाभिमान को फिर जगा दिया। उन्होंने तय किया, मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। यह घटना सिखाती है, मुश्किलें आएंगी लेकिन सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। प्रताप ने घास की रोटी खाना मंजूर किया, लेकिन गुलामी की रोटी को हाथ नहीं लगाया। जंगलों में भटकते हुए भी प्रताप ने हार नहीं मानी। भील समुदाय और प्रजा ने उनका साथ दिया। उनके मित्र भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति प्रताप को सौंप दी। इतना धन कि 25,000 सैनिकों का खर्च सालों तक चल सके। इस नई ताकत के साथ प्रताप ने सेना संगठित की और छापामार युद्ध शुरू किया। 1582 में दिवेर के युद्ध में प्रताप की सेना ने मुघलों को बुरी तरह हराया। इस जीत ने राजपूतों का आत्मविश्वास लौटा दिया। मुघलों को हराया जा सकता है। अगले कुछ सालों में प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंदा समेत 26 किले वापस जीत लिए। उनका पुनर्विजय अभियान सिखाता है, इरादे मजबूत हों और जनता साथ दे तो हारी बाजी भी जीती जा सकती है। महाराणा प्रताप ने जीवन के आखिरी साल शांति से बिताए, लेकिन चित्तौड़ को न जीत पाने की कसक रह गई। 19 जनवरी 1597 को चावंड में शिकार के दौरान लगी चोटों से उनका निधन हुआ। अंतिम समय में उन्होंने बेटे अमर सिंह से वचन लिया, कभी मुगलों के आगे सिर मत झुकाना। प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर भी स्तब्ध रह गया। यह उनके दुश्मन की महानता का सबसे बड़ा सबूत था। प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं, भारत के लिए स्वाभिमान, वीरता और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनकी कहानी सिखाती है, सच्चा जीवन सिद्धांतों और आत्मसम्मान के लिए जिया जाए। महाराणा प्रताप एक ऐसा सूरज थे जो भले अस्त हो गए, लेकिन उनकी